Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the poem The Tiger. It was written by William Blake and he was the pre-romantic poet. William Blake के बारे में बताना चाहूँगी. He started write at a very early age when he was a child, and his style is mystic and he used the colloquial language in his poetry. He was the person जो कि एक ख़ास कनेक्टिविटी रखता था गॉड के साथ, और उसके नज़दीक गॉड है इज़ ए सुपर नेचुरल फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है, एक ओमनी प्रेजेंट है और एक ओमनीसियंट बीइंग के तौर पे वो कंसिडर करता था. और अगर हम उनकी पोइट्री देखें तो हमें ग्रीक मिथ का इस्तेमाल भी मिलेगा, और इसके साथ एलिट्रेशंस का यहाँ पे कोटरिन स्टाइल में उन्होंने फॉलो किया है, और साथ साथ उनमें इंटरटेक्चुअलिटी और मुख्तलिफ जो रेफरेंसेस हैं वो बिब्लिकल रेफरेंसेस भी इस्तेमाल किए हैं इस पोम के अंदर. और जब हम इन सारे एलिमेंट्स को देखते हैं तो उसके बाद हमें एक ख़ास स्टाइल इनका नज़र आता है, एक ख़ास ट्रीटमेंट रेलिवेंट टू द मिथिज़म, सिम्बलिज़म, पर्सनल मिथ्स मेकिंग और इसी तरह विजनरी एस्पेक्ट्स के हवाले से. सो एक ऐसा बंदा जो कि बिलीव करता है प्योरिटी ऑफ माइंड पर और स्पिरिचुअलिटी पर. वो कहता है द टाइगर जो है जो कि ली गई है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से, जो कि ब्लेक की कलेक्शंस में से है. वो मुखातिब करते हुए कहते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, बट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री. वो एक टाइगर की छवि पेश करते हैं कि टाइगर, और कहते हैं कि एक टाइगर अपीयर होता है जिसकी आंखें जो हैं आग की तरह चमक रही हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा. रात का वक्त है जंगल के अंदर, और ये आंखें उस अंधेरे के अंदर रोशनी की तरह चमक रही हैं. और मैं हैरान हूँ कि क्या ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी बॉडी बनाई गई है, इसका हैंड, इसकी आंखें, और क्या ही एक खौफनाक किस्म के सांचे में से ढाला गया है. वो क्या ही क्रिएटर होगा जिसने इतना फोर्सफुल और टेरर किस्म का जो है अपना एक मास्टरपीस बनाया होगा. इन वट डिस्टेंस डीप्स और स्काई बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, ऑन वट विंग्स डियर ही एस्पायर, वट द हैंड डियर सीज द फायर. वो कहता है कि इसकी जो रोशनी आग है वो कहीं दूर से लाई गई होगी, कहीं गहरे समुद्रों से, कहीं दूर आसमान से. यहाँ पे वो रेफरेंस प्रोमिथियस की ग्रीक मिथ का भी दे रहे हैं, जब जो टैटन था उसने जो थी फायर को स्टील करने के बाद मैनकाइंड को दे दिया था, और जिसे बाद में मिजरस ने टॉर्चर किया था. तो बेसिकली ये उस मिथ की तरफ इशारा है और एल्यूजन का इस्तेमाल किया उन्होंने. वो कहते मैं हैरान हूँ कि किस तरह बर्न द फायर ऑफ दाइन आई, क्या ही रोशनी और क्या ही आग, ताकत और फोर्सफुल चीज़ जो है इसे उससे इसे नवाजा गया है. और वो क्या ही ह्यूमन लाइक फिगर होगा, ठीक है, ह्यूमन लाइक फिगर जिसके विंग्स होंगे, जिस पर इसे जिससे इसे लाया गया होगा. एंड व्हाट द हैंड डियर सीज द, और किन ही हाथों ने इस फायर को जो है पकड़ा होगा. आगे वो कहते हैं, एंड व्हाट शोल्डर व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्नियो ऑफ द हार्ट एंड व्हेन द हार्ट बिगेन टू बीट, व्हाट ड्राइड हैंड व्हाट ड्राइड फीट. वो कहते हैं वो क्या ही खूबसूरती, क्या ही क्रिएशन है, क्या ही खूबसूरती से इसके मालिक ने, इस कायनात के मालिक ने इसे क्या ही खूबसूरती से एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर दिया है, एक ख़ास आप कह सकते हैं एक जिस्म अता किया गया है. और अगर आप इसको देखें तो मुख्तलिफ जो फाइबर टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो मसल्स बनाते हैं, और मसल्स के बोन्स, और फिर उस तरह इसकी जो इस टाइगर है उसकी क्रिएशन हो गई है. वो कहते हैं व्हेन द हार्ट बिगेन टू बीट, और फिर किस तरीके से उसके हार्ट को क्रिएट किया गया. और फिर क्या ही जो है ना जो था उसके हाथों को और उसके पाँव को किसी तरह से बड़े ही फोर्सफुल वे से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसे क्रिएट किया गया है. व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वो दी ब्रेन.
वो कहते हैं वो क्या ही हैमर होगा और क्या ही अनवेल होगी औजार होगा जो लोहार इस्तेमाल करता है, जिससे चेन और हैमर जिससे इसको जो है ना वो क्या ही वो सामान औजार वो सारी चीज़ें होंगी, और वो कौन सी ऐसी फर्नेस होगी जहाँ पे उसके जो ब्रेन है उसको बनाया होगा। एंड वट द एनविल वट ड्राइड ग्रैप्स डेयर इट डेडली टेरर क्लैप्स, और क्या ही ज़बरदस्त तरीके से इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसे एक खूबसूरत स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट किया गया। और आगे वो कहते हैं व्हेन द स्टार थ्रू डाउन देयर स्पायर्स एंड वाटर्स हेवंस विद देयर टीयर, वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कि आसमान से सितारे जो हैं जो स्पायर गिरा रहे हैं, नेज़े गिरा रहे हैं। और ये बेसिकली एग्जांपल दे रहे हैं मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, जहाँ पे जो रिबल एंजल्स थे उनके साथ किया गया, जो बड़ी डिस्ट्रेस और बड़ी डिसअल्यूजनमेंट वाली स्टेट में थे। तो जस्ट लाइक और फिर किस तरीके से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा क्राइस्ट से। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, वो कहते हैं कि जब उसने ये सारी चीज़ एक मखलूक की आंखें, हाथ, पाँव, उसका ब्रेन, ये सारी चीज़ें क्रिएट की होंगी और इस क्रिएट करने के बाद इसकी जो क्रिएशन सामने आई होगी तो वो मुस्कुराया होगा यकीनन। डिड ही मेड द, और फिर वो कहते हैं यही वो क्रिएटर है, यही वो खुदा है जिसने कि एक लैम्प को भी क्रिएट किया है। किस तरीके से अल्लाह ताला ने एक फोर्सफुल चीज़ को क्रिएट किया, इसके साथ साथ एक वीक को, कि ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो लाइफ है गुड और इवल के साथ साथ पैरेलल चलती है। जिस तरह आप कह सकते हैं गुड एंड इवल साथ साथ चलते हैं, इसी तरह फोर्सफुल और वीक क्रिएचर्स, उसने कंपैरिजन दोनों चीज़ों का बताया कि किस तरीके से उन दोनों चीज़ों को क्रिएट किया गया और ये एक लाइफ का हिस्सा है। बेसिकली वो जो था ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द मटीरियलिस्टिक लाइफ ऑफ द मैन। उसके जो नज़दीक वो कहता था कि ह्यूमन जो बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स को शुड फोकस ऑन द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी। वो इस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे और इसी वजह से वो कंपैरिजन दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं ज़िंदगी की हकीकत और दुनिया की हकीकत। वो कहते हैं इस दोनों चीज़ें साथ साथ दुनिया में चल रही हैं, गुड एंड इवल भी, और एक फोर्सफुल और टेरर किस्म का एनिमल भी, और साथ साथ एक वीक लेम भी। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अच्छाई और बुराई। लेम वैसे इज़ द सिंबल ऑफ द क्राइस्ट, गॉड के एलिमेंट भी समझा जाता है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, द वट इमोर्टल हैंड और आई देयर फ्रेम दी फेयरफुल सिमेट्री। और फिर वो एंड पे वो कहते हैं कि मैं उस क्रिएचर को क्या क्या तारीफ करूँ, किस तरीके से उसने उसकी आंखों को बनाया बर्निंग फायर के थ्रू, और फॉरेस्ट और अंधेरे में जब कि दुनिया जो है अंधेरे में डूबी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे वो टाइगर को एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड भी कर सकता है कि उसकी जब दुनिया हर तरफ अंधेरा हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट आएंगे और जीसस क्राइस्ट जब आएंगे तो वो ईवल और जितनी भी बुराइयां उन सबको ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली एट द टाइम ही विल कम जस्ट लाइक अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। तो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट के वो उस अंधेरे इस दुनिया के जो प्रॉब्लम्स उसकी सफरिंग के टाइम के अंदर उनकी जो है उनका ज़हूर पजीर होना है। और इसी तरह वो कहते हैं और फिर वो और लेकिन जो साथ साथ उस बनाने वाले की तारीफ भी कर रहे हैं कि वो क्या ही ज़ात होगी, वो क्या ही खुदा होगा जिसने इस मखलूक को पैदा किया है। थैंक यू वेरी मच।